एक दिन मिया सुबह सुबह गप्पू के घर भागती भागती आती है और जोर जोर से आवाज लगाती है। गप्पू, ओ गप्पू, चल जल्दी यार, मेरे घर चोरी हो गई है। इतने में आसपास के लोग भी आकर कहते हैं, मियाँ, हमारे घर पर भी चोरी हो गई है। यार पाथ के पास चलो। नहीं नहीं, पाथ तो उसकी नानी के घर गया है। गुरु और बलबले कहाँ है? इतने में वो दोनों सामने से आते दिखते हैं। गप्पू, मियाँ और गांव वाले सब उन दोनों से पूछते हैं। तब गप्पू कहता है, क्यों बलबले, तुमने किसी अनजान आदमी को यहाँ से आते जाते देखा है? अरे नहीं गप्पू, हमने तो किसी को नहीं देखा। तब गप्पू मियाँ और गांव वालों से कहता है, आप लोग घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। गप्पू घर जाता है और परी का चश्मा लेकर आता है और सबसे कहता है, मैं अभी चोरों को ढूंढ के लाता हूँ। और मोहल्ले के घरों में देखता है। परी का जादुई चश्मा गप्पू की मदद करता है, जिससे गप्पू घर के बाहर खड़े होकर घर के अंदर देख लेता है। ऐसा करते करते गप्पू खंडर के पास पहुंचता है और देखता है कि दो चोर मस्त सो रहे हैं। वो खंडर में जाता है, दोनों की पिटाई करता हुआ उन दोनों को पकड़ के गांव वालों के पास लाता है। लेकिन दोनों चोर ये नहीं बताते कि सामान कहाँ रखा है। इस पर गप्पू भड़क जाता है और कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो, वरना तुम दोनों को गायब कर दूंगा। चोर डर जाते हैं और कहते हैं, सामान हमने खंडहर में छुपाया है। गप्पू की चश्मे की मदद से सबका सोना देखकर निकाल लेता है और गांव वाले चोरों को पुलिस बुलाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। सारा गांव गप्पू की तारीफ करता है। तब मियाँ कहती है, वाह गप्पू, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे नहीं नहीं, ये तो परी के चश्मे का कमाल है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मियाँ और गप्पू शाम को घर के बाहर बातें कर रहे थे। तब मियाँ कहती है, चल गप्पू, मैं जा रही हूँ, आज मेहमान आए हैं, उनके साथ होटल जा रही हूँ डिनर करने के लिए। अच्छा मियाँ, जाओ, लेकिन मेरे लिए 2 तंदूरी चिकन पार्सल लेती आना। ठीक है। मियाँ होटल जाती है। रिश्तेदार और गांव के कुछ लोग भी होटल में खाना खा रहे होते हैं। खाना खाकर सब घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मियाँ भागते भागते गप्पू के घर आती है और कहती है, गप्पू, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मेरे रिश्तेदार की तबीयत बिगड़ गई है। इतने में गांव के कुछ लोग उल्टियां करते दिखाई देते हैं। ये देखकर मियाँ और गप्पू डर जाते हैं। मियाँ तुम घबराओ मत, मैं अभी कुछ करता हूँ, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ। डॉक्टर आते हैं और सबको देखते हैं और कहते हैं, इन सबको फूड पॉइजनिंग हो गया है। गप्पू समझ जाता है और घर जाकर जादुई चश्मा लेकर आता है और मियाँ और गांव वालों के साथ उस होटल में जाता है जहां मियाँ ने खाना खाया था और परी को याद करता है। तो उसको दिखाई देता है कि होटल वाला खाने की चीजों में मिलावट कर रहा था। गप्पू और गुरु होटल वाले की पिटाई कर देते हैं। गप्पू होटल वाले से कहता है, सच बताओ क्या बात है, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। तब होटल वाला कहता है, हाँ भाई, मैंने खाने में मिलावट की थी, मैंने नकली घी से खाना बनाया था। गांव वाले पुलिस बुलाकर
होटल वाले को पुलिस के हवाले कर देते हैं। गप्पू की खूब तारीफ होती है। अगले दिन गप्पू, मियाँ और गुरु बलबले फुटबॉल खेल रहे थे। एक लड़की भागते हुए आती है और गप्पू से कहती है, गप्पू मियाँ, मेरा बेटा घर के बाहर खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। बहुत तलाश कर रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा, मेरी मदद करो। गप्पू भागकर घर जाता है, परी का चश्मा लेकर आता है और मियाँ और गप्पू बच्चे को ढूंढते हुए जंगल चले जाते हैं। यहाँ वहाँ देखते हैं। तब मियाँ कहती है, गप्पू वो देखो, बच्चे को जंगली भेड़िया उठाकर लेकर गया है, देखो उसको खाने वाला है। गप्पू परी को याद करता है और भेड़िए की तरफ देखता है। चश्मे से एक रोशनी निकलती है और भेड़िए को उठाकर फेंक देती है। भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग जाता है। मियाँ बच्चे को ले आती है और गप्पू और मियाँ बच्चे को लेकर गांव में आते हैं। बच्चे की माँ खुश हो जाती है और गप्पू को बहुत दुआएं देती है। गांव वाले गप्पू की बहुत तारीफ करते हैं।